इंडिया की स्पेस जर्नी आज दुनिया में एग्जाम्पल मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे सफर की नींव एक विजनरी साइंटिस्ट ने रखी थी, जिनका नाम है डॉ विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। चलिए जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद, गुजरात में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत समृद्ध था और उनके पिता अंबालाल साराभाई एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लेकिन विक्रम साराभाई का झुकाव बिजनेस की ओर नहीं, बल्कि साइंस और रिसर्च की तरफ था। बचपन से ही वो यूनिवर्स और नेचर के रहस्यों को समझने में गहरी रुचि रखते थे। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई की। वर्ल्ड वॉर II शुरू होने पर वे भारत लौट आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता CV रामन के अंडर रिसर्च की। युद्ध के बाद कैम्ब्रिज वापस गए और कॉस्मिक रेस पर PhD पूरी की। दुनिया में उस समय स्पेस रेस यानी USA और USSR की होड़ चल रही थी। विक्रम साराभाई का मानना था कि भारत भी स्पेस साइंस में पीछे नहीं रह सकता, लेकिन उनका विजन अलग था। उनका कहना था, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1962 में आई NCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। बाद में 1969 में इसे अपग्रेड करके ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन केरल के थुम्बा में एक छोटे से चर्च से शुरू किया। उस समय रॉकेट के पार्ट साइकिल और बुलक कार्ट पर ढोकर ले जाए जाते थे और यहीं से शुरू हुई इंडिया की स्पेस जर्नी। विक्रम साराभाई के विजन का नतीजा था कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्टा 1975 में लॉन्च किया। हालांकि तब तक वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनके लीडरशिप में कई बड़े प्रोग्राम्स शुरू हुए। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट, इनसैट कम्युनिकेशन सिस्टम और स्पेस एप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट। स्पेस रिसर्च के साथ साथ विक्रम साराभाई ने एजुकेशन फील्ड में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने इंडिया का पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद स्थापित किया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनकर उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स को भी आगे बढ़ाया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज केरल का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर उनके नाम पर है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई एक मशहूर क्लासिकल डांसर थीं। उनकी बेटी मालिका साराभाई जानी मानी डांसर और एक्टिविस्ट थीं हैं, जबकि बेटा कार्तिकेय साराभाई एनवायरमेंटलिस्ट हैं। 30 दिसंबर 1971 को मात्र 52 वर्ष की आयु में विक्रम साराभाई का निधन हो गया, लेकिन उनका विजन आज भी जिंदा है। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-L1, गगनयान, ये सारे मिशन उनके सपनों का विस्तार हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साबित किया कि अगर आपके पास साफ विजन और डेडिकेशन हो तो एक डेवलपिंग कंट्री भी स्पेस सुपर पावर बन सकती है। और आज